पहलवानों के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल की प्रेस वार्ता। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेते हैं उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक। हेल्प इंडिया ट्रेवल्स के क्षेत्र में अनोखा खोज, जल्द बनाएगा करोड़पति जो दिलाएगा 4 प्रकार के लाभ: रेफरल इनकम, एक्टिवेट इनकम, राइड इनकम, ऑटो ग्रोथ इनकम। तुरंत जुड़े, सोचेंगे तो पछताएंगे। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9795659565। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर उपमंडल भोरंज में पहलवानों का समर्थन करते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि देश को मेडल दिलाने वाली बेटियां धरना दे रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार सो रही है। बताते चले कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों को गैर बीजेपी राजनीतिक दलों का समर्थन मिलना जारी है। उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का नाम रोशन करने वाले भारतीय पहलवानों को अपने न्याय के लिए धरना देना पड़ रहा है। पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि कोई भी संगठन अगर ऐसे हालात में भारतीय पहलवानों का समर्थन कर रहा है तो वह उचित है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी को दर्शाता है, जब उनके द्वारा उनके पार्टी से सांसद को बचाने के उद्देश्य से अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज देश में असुरक्षित महसूस कर रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी के दौरे के दौरान जम्मू में महिलाओं द्वारा राहुल गांधी को असुरक्षा होने की बात बताई थी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व हिमाचल देवभूमि व हमीरपुर से सांसद व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा इस मामले पर चुप्पी साधने को शर्मनाक बताया। उन्होंने चयन बोर्ड हमीरपुर पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके चयन आयोग व लोगों पर कार्रवाई जरूरी थी, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री के फैसले का स्वागत किया कि शीघ्र ही चयन आयोग को फिर से नए सिरे से शुरू किया जाएगा, जिससे बेरोजगार युवाओं को बिना भेदभाव से रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई में उन्नति कर रहा है। देखिए हिमाचल प्रदेश से रतन चंद की रिपोर्ट। भोरंज से संबंधित सभी मेरे पत्रकार जो दोस्त हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से इच्छा थी आप लोगों के साथ एक साथ बैठ के वार्तालाप करने की, इंटरेक्शन करने की। आज आप लोग यहाँ मेरे निमंत्रण पर पहुँचे, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। देश के अंदर कई तरह की ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिन घटनाओं को देखकर सिर शर्म से झुकता है। आप देख रहे होंगे आज दिल्ली के जंतर मंतर में वो सरकार जो नारा देती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आज उस सरकार की नाक के नीचे किस तरीके से देश की बेटियां आंसू बहाने को मजबूर हुई हैं, आज पूरा देश उस चीज़ को देख रहा है। और सबसे जो दुखद और शर्मनाक पहलू इस पूरे घटनाक्रम का है वो है सरकार की और जो सत्ता में बैठे लोग। आप सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद पॉस्को जैसे आईपीसी की धारा के तहत केस दर्ज हुआ है। आज वो व्यक्ति सलाखों के पीछे होने की बजाय देश के अंदर दंदना रहा है। उस व्यक्ति को किसी का डर नहीं है, किसी का खौफ नहीं है। और जिनके साथ अत्याचार हुआ है, जिनके साथ व्यभिचार हुआ है, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, हालात ये हो गए कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर देश की बेटियां, और वो कोई साधारण बेटियां नहीं हैं, साधारण महिलाएं नहीं हैं, वो महिलाएं हैं जिन्होंने इस देश का नाम
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में रोशन किया है, मेडल जीते हैं। अगर इस स्तर और इस रुतबे और कद की महिलाओं के साथ इस तरीके का ट्रीटमेंट अगर देश के अंदर हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो साधारण परिवारों से और संबंध रखने वाली जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, माताएं हैं, उनकी क्या हालत होगी। मोलेस्टेशन के आरोप हों, उस व्यक्ति के खिलाफ वो एजेंसीज जो हर दिन कहीं भी रेड कर देती हैं, किसी के भी घर चली जाती हैं। आपको याद होगा राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा था कि उनको कुछ महिलाएं मिली जम्मू में, J&K में। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई यौन उत्पीड़न की कोई उनसे शिकायत की, उन्होंने उस चीज़ को कहा तो दिल्ली की पुलिस राहुल गांधी के घर पहुंच गई। लेकिन जंतर मंतर के ऊपर देश की राजधानी में चीख चीख कर देश की बेटियां कह रही हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है। उस पुलिस को होश नहीं आया कि उनकी FIR तक दर्ज करें, और FIR तक दर्ज कराने के लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। ये सबसे दुर्भाग्य। अगर राहुल गांधी ने विदेश में जाके कहा, देश में वो कह रहे हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, कानून व्यवस्था की कोई स्थिति बहुत ख़राब है, तो मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही कहा। और हाथ कंगन को आरसी किया, बिल्कुल स्पष्ट रूप से सारी चीज़ दिख रही है। आज प्रधानमंत्री जो कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके कान के ऊपर जूं नहीं रेंगनी। उस लड़की ने प्रधानमंत्री के संज्ञान में सारे केस को लाई। मैंने उसका इंटरव्यू देखा, प्रधानमंत्री जी से उसने कहा, प्रधानमंत्री ने जुड़ा मांगा है। और खेल मंत्री हमारे सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, युवा हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं खेलों को लेके, स्पोर्ट्स को लेके, बहुत सपने युवाओं को दिखाते हैं। आज उनकी नैतिकता कहाँ है? आज उनका कर्तव्य कहाँ है? बतौर खेल मंत्री क्या उनकी ये ड्यूटी नहीं थी कि वो इन बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आते? लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ। उस लड़की का कहना है कि प्रधानमंत्री के नोटिस में लाई, प्रधानमंत्री के नोटिस में लाने के बाद अनुराग ठाकुर जी से मिली, और आधे घंटे के अंदर अनुराग ठाकुर जी ने सारी जो बातें उस लड़की ने मंत्री के साथ की वो बृजभूषण को बता दी। तो उन्होंने तो चुगली करने का काम किया, बजाय इसके कि बतौर केंद्रीय खेल मंत्री वो इंसाफ करने की बात करते, कोई कदम उठाते, उनको संरक्षण देने की बात करते, उनको इंसाफ दिलाने की बात करते। उन्होंने तो, अगर उनके बयान को देखा जाए, उस लड़की का जो इंटरव्यू है उसको देखा जाए, तो अनुराग जी ने तो उल्टा उस जिसके ऊपर यौन शोषण के आरोप हैं उस व्यक्ति के साथ, उस सांसद के साथ जो है वो चुगली कर दी कि वो तो ये कह के गई। तो ये एक इस तरह के जनप्रतिनिधि हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, विधानसभा के हुए, उससे पहले उपचुनाव हुए, उससे पहले भी नगर निगम के चुनाव हिमाचल प्रदेश में हुए थे। लगातार पिछले 1.5-2 वर्षों में जितने भी चुनाव हिमाचल प्रदेश के अंदर हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। चाहे वो पहले हुए 4 नगर निगमों के चुनाव थे जिसमें पालमपुर और सोलन कांग्रेस ने जीती, उसके बाद 4 के 4 उपचुनाव कांग्रेस ने जीते, जनरल विधानसभा के इलेक्शन हुए, उनमें प्रचंड बहुमत से 40 और 25 का अंतर है, 3 इंडिपेंडेंट है। तो कांग्रेस ने सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई। अब नगर निगम के चुनावों में एक तरफा फैसला जो है शिमला के लोगों ने, शिमला को हिमाचल प्रदेश का एक छोटा स्वरूप समझा जाता है क्योंकि पूरे प्रदेश के लोग जो हैं वो शिमला में बसे हैं, और वहाँ जो है वो एक जो शिमला के कॉरपोरेशन के नतीजे हमेशा से इलेक्शन रहे हैं उनको मिनी हिमाचल के जो इलेक्शन है वो कहा जाता है। तो उनमें एक तरफा जीत कांग्रेस पार्टी को शिमला नगर निगम के चुनावों में मिली है। तो एक चीज़ बड़ी स्पष्ट हो चुकी है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में विचारधारा का और नेतृत्व का संकट जो है वो बड़ी गंभीर शक्ल ले चुका है, और हिमाचल के लोगों का विश्वास दिन प्रतिदिन कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ता जा रहा है। और ये जो
सबसे बड़ी बात जो हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको मैं चाहूँ। कहते हैं पहले विधानसभा के इलेक्शन में कहा कि 0.9% वोट से कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है। क्यों कहते हैं दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। दिल को तसल्ली दे रहे हैं जयराम ठाकुर और भारतीय जनता पार्टी के लोग। वास्तविकता ये है कि भाजपा को 25 सीटें मिली और कांग्रेस पार्टी 40 सीटों के साथ हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ है। अब कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए तो इनके जो अभी अभी अध्यक्ष बने हैं राजीव बिंदल, उनका मैं आज बयान देख रहा था, वो भी यही कह रहे हैं कि थोड़े से मार्जिन से। अरे भैया, आप 10 का आंकड़ा नहीं छू पाए, लोगों ने बड़ी बुरी तरह से आपको नकार दिया, रादर मैं कहूँ कि लताड़ दिया, और आप बड़ी बेशर्मी के साथ और ढीठता के साथ कह रहे हैं कि थोड़े से मार्जिन से हम हारे हैं। कॉरपोरेशन के इलेक्शन में कोई 25-25 हज़ार से थोड़ा आपने हारना था। लोगों ने ठीक तसल्ली आपकी कराई है, ठीक आईना भारतीय जनता पार्टी को दिखाया। और जो राजीव बिंदल है इनके साथ तो वो हुआ कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। कॉरपोरेशन इलेक्शन के दौरान ही प्रदेश के अध्यक्ष बने और बहुत इन्होंने भंगड़े भी डाले वहाँ शिमला में, वो भी कर चक दे फटे, लोगों ने चक दिए फटे, तो हो गया जो होना था। दूसरी बात है, ये जो राजीव बिंदल जी को अध्यक्ष बनाया, ये भी मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। बीजेपी किसको अध्यक्ष बनाए उनका अपना वो है, लेकिन कांग्रेस के ऊपर हमले करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजीव बिंदल को पहले स्पीकर की पोस्ट से हटाया, फिर भाजपा के अध्यक्ष पद से हटाया, अब उसी राजीव बिंदल को फिर से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। जब इनको अध्यक्ष पद से हटाया था उस वक्त कौन सी लोकतांत्रिक प्रणाली